उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब। इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। मूर्ख कौन? मूर्ख कौन? बहुत समय पहले की बात है कि किसी प्रांत में एक रियासत के राजा हुआ करते थे। उनके मंत्रिमंडल में विद्वान, कवि, वैद्य, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, खाद्य मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि प्रकार के सभी लोग मौजूद थे। एक दिन राजा को पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने आदेश दे दिया कि मंत्रिमंडल में एक मूर्ख की नियुक्ति की जाए। जिस पर सभासद ने यह बात सुनी तो वे सब बड़े आश्चर्यचकित हुए और आपस में कानाफूसी करने लगे कि ये राजा को क्या हो गया है, कहीं राजा का दिमाग तो नहीं चला गया। इस प्रकार की और भी बहुत सारी बातें वे आपस में करने लगे, लेकिन इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि वे राजा के आदेश के विपरीत बोल सकें। अतः पूरी रियासत में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि राज दरबार में मूर्ख की एक नई पोस्ट सृजित की गई है। इच्छुक व्यक्ति आवेदन करके इस पद को प्राप्त कर सकता है। सभासदों ने सोचा, भला इस पद के लिए कौन आवेदन करेगा? ये सब बेकार की बात है। लेकिन 2-3 दिन के अंतराल में ही कई आवेदन आ गए। राजा ने साक्षात्कार का दिन और समय निश्चित कर दिया और राजा ने विधि पूर्वक सब काम करके एक व्यक्ति नवसृजित पद पर नियुक्त कर दिया। सभा में उसकी एक कुर्सी लग गई। कार्यालय की ओर से उसे मूर्ख का परिचय पत्र भी मिल गया। अब वह भी अपने परिचय पत्र को गले में लटका कर अपनी कुर्सी पर बैठा रहता। काम कोई उसे था नहीं। बस बीच बीच में वह अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से सभासदों को हंसा देता और वे सब भी खूब खिलखिलाकर हंस देते और कहते, चलो और कुछ नहीं सही, पर यह मूर्ख सभी का मनोरंजन तो करा ही देता है। संयोगवश एक दिन राजा किसी असाध्य बीमारी के चपेट में आ गए। दूर दूर से वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई भी वैद्य उनका इलाज करने में सफल नहीं हो सका और अंत में सभी ने कह दिया कि अब राजा मरणासन है। यह सुनकर लोगों ने उन्हें पलंग से उतारकर नीचे जमीन पर लिटा दिया। जब यह समाचार रियासत में फैला तो सभी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए राजमहल में आने लगे। मूर्ख ने भी यह बात सुनी और वह भी आया और उसने राजा को देखते ही कहा, अरे यह क्या महाराज, आप नीचे फर्श पर क्यों लेटे हुए हैं? आपको तो पलंग पर लेटना चाहिए। राजा बोला, अरे शायद तुम्हें पता नहीं है, अब मेरा परलोक गमन का समय आ गया है। ऐसी अवस्था आने पर जमीन पर ही लेटना पड़ता है। यह सुनकर मूर्ख बोला, अच्छा तो आप कहीं जा रहे हैं? फिर तो आपको यात्रा के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। वो सब तैयारी हुई कि नहीं? राजा बोला, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और वहाँ अकेले ही जाना पड़ता है, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। मूर्ख बोला, अरे यह कैसी बात कर रहे हैं महाराज? भला वहाँ अकेले आपका मन कैसे लगेगा? आप एक काम कीजिए, मैं आपकी सबसे प्रिय प्राणों से भी प्यारी रानी को बुलवा देता हूँ, आप उन्हें साथ ले जाएं। वहाँ कोई तो चाहिए आपकी सेवा सत्कार के लिए, मन बहलाने के लिए। राजा बोला, मैंने तुम्हें कहा ना, वहाँ कुछ नहीं ले जा सकते अपने साथ, और तुम हो कि रानी को ले जाने की बात कर रहे हो। अतः तुम यहाँ से जाओ और मुझे शांति से जाने दो। मूर्ख बोला, अच्छा आप एक बात बताओ, जहाँ आप जा रहे हो क्या वहाँ आपका कोई परिचित
नाते रिश्तेदार भी हैं कि नहीं? और नहीं है तो आप किसी अपने एक पुत्र को ही साथ ले जाओ, वह वहाँ आपका ख्याल तो रखेगा। अब राजा को गुस्सा आ गया और झुंझला कर बोला, तुम्हारी समझ में बात क्यों नहीं आती? जब मैंने एक बार कह दिया कि वहाँ कोई कुछ नहीं ले जा सकता तो मैं कैसे ले जा सकता हूँ? मूर्ख बोला, अच्छा छोड़ो, एक काम करो, मैं थोड़े से हीरे मोती आपके साथ रखवा देता हूँ, वहाँ वे बहुत काम आएंगे। नई नई जगह है, वहाँ आपको सब कुछ व्यवस्थित करने में कुछ समय तो लगेगा ही, और उसके लिए धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ किससे मांगेंगे? अतः आप मेरा इतना कहना तो मान ही लो। अब राजा आग बबूला हो गया और उसने कहा, सैनिकों, इसे पकड़ो और धक्के मारकर बाहर निकालो। न जाने किस मन उस घड़ी में मैंने इस मूर्ख को राज दरबार में रखने की सोची। जल्दी करो वरना यह मेरा मरना भी दुर्लभ कर देगा। इतना सुनते ही सैनिक दौड़े मूर्ख को पकड़ने के लिए, लेकिन जब तक वे उसे पकड़ते उससे पहले ही वह राजा से बोला, हे राजन, आपने मेरी इतनी सारी मूर्खतापूर्ण बातें सुनी हैं, बस एक बात और सुन लीजिए, फिर मैं अपने आप यहाँ से चला जाऊंगा। सैनिकों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इतना बता दीजिए कि क्या आपको पहले से ही पता था कि अंत में कुछ भी साथ नहीं जाएगा? राजा बोला, हाँ, सब तो मुझे पहले से ही मालूम था। मूर्ख बोला, मैं तो मूर्ख ही था, लेकिन आप तो महामूर्ख हैं। और उसने अपना परिचय पत्र गले से उतार कर राजा को पहना दिया और बोला, जब आपको यह सब पहले से ही पता था तो क्यों जीवन भर हिंसा करते रहे, क्यों लोगों को सताते रहे? अतः मूर्ख मैं नहीं, आप हैं। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई और उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन अब क्या फायदा था? कहानी से सीख। यह कहानी बस एक राजा की ही नहीं है, अपितु हम आम इंसान रूपी सभी राजाओं की भी कहानी इससे मिलती जुलती है। हम भी जीवन भर उचित अनुचित का विचार करे बिना ही लगे रहते हैं अपना भंडार भरने में। अतः हम सबको समय रहते इस पर विचार करना चाहिए और उक्त किसी ऐसे मूर्ख की तलाश करनी चाहिए जो समय रहते हमारी आंखें खोल दे। व्यक्ति की इच्छाएं अंतहीन होती हैं, लेकिन यह जीवन में जो हमें इस मनुष्य पर्याप्त में मिला है यह अंत सहित होता है। कहा भी जाता है कि जिसके पास 100 है वह 1000 की चाह करता है, जिसके पास 1000 है वह लाख की चाह करता है, जिसके पास लाख है वह करोड़ की राज्य की चाह करता है, जिसके पास राज्य है वह स्वर्ग की चाह करता है। बुढ़ा होने पर बाल पक जाते हैं, दांत भी गिर जाते हैं, कान और आंख बाधित हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा सदा तरुण रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, बुरे दिनों को भुलाने में वक्त लगता है। जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, बुरे दिनों को भुलाने में वक्त लगता है। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, यह वक्त है साहब बदलता जरूर है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद।